बोचहा विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। आरजेडी को बड़ी जीत मिली है। हमारे साथ बिहार आरजेडी अध्यक्ष एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह हैं। सर, बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल शिक्षा व्यवस्था को मुद्दा बनाकर आप लोग चुनाव में उतरे थे और बड़ी जीत मिली। इस सारे मुद्दे से त्रस्त है जनता, और भ्रष्टाचार और बलात्कार के साथ साथ ये सभी मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, अन्य सारी चीज़ें, आखिर जनता को हासिल क्या हो रहा है। इसीलिए ये चुनाव ही था सरकार बनाम जनता, और बोचहा की जनता बधाई की पात्र है। उन्होंने एक दिशा बिहार ही को नहीं, बिहार के माध्यम से देश को दिया है कि यदि समाज में बंटे रहोगे तो हर लोग लूटे जाते रहोगे। इसलिए बोचहा की जनता ने जो कुछ फैसला अपना सुनाया है वह केवल एक गणितीय विषय नहीं है, इसके पीछे के संदेश को समझने की आवश्यकता है कि बोचहा की जनता ने अपनी एकता प्रदर्शित की है। उस प्राप्त पीड़ा के खिलाफ जो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार से उसको मिल रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये संदेश आज बोचहा ने जो दिया है कि सभी लोग मिलकर के यदि एक साथ चलें, जो तेजस्वी जी कहते हैं ए टू जेड की बात, और जो मुद्दे की बात, यदि विषयों पर उठ हो तो जनता विजयी होगी और कोई भी सरकार अराजकता पैदा नहीं कर पाएगी। सर, अभी जब बिहार विधान परिषद चुनाव का नतीजा आया था तो 3 भूमिहार आरजेडी से जीत कर आए थे। ये जो उपचुनाव विधानसभा का हुआ ये भी भूमिहार बहुल इलाका था। आरजेडी को बड़ी जीत मिली है। तो अब देखा जा रहा है कि सवर्ण समाज भी राजद के साथ मजबूती से लामबंद हो गया है। ए टू जेड का नारा तेजस्वी दे रहे थे, वो दिख रहा है साहब। सबों ने मिल करके, याद रखिए, इसकी नींव पड़ी थी जनता पार्टी की। उसी जनता पार्टी का स्वरूप आज है राजद, और उसमें कौन नहीं था। जनता पार्टी के निर्माण की सरकार के वक्त सभी लोग थे, और राजद की सरकार सर्व जाति धर्म आम जन की पार्टी शुरू से रही है। लेकिन ये जो गंदे बाचाल लोग भाजपा के और नीतीश के नेतृत्व में, ये लगातार जातियों का हिसाब करते रहते हैं, जातियों का हड़ते करते हैं। ए टू जेड की बात है तो भूमिहार भी आते हैं, सभी सवर्ण भी आते हैं। सवर्ण को अलग किया गया था गलतफहमी दे करके, अब गलतफहमी धीरे धीरे मिट रही है, और समझ रहे हैं कि वो गलतफहमी उनको बहुत कष्ट दी। सर, इस चुनाव में बीजेपी भी लड़ रही थी, मुकेश सहनी भी लड़ रहे थे। तो मुकेश सहनी की पार्टी को करीब 30,000 वोट आए। तो बीजेपी कह रही है कि ये चुनाव हम लोग जीत जाते। सो आरजेडी ने पर्दे के पीछे से मुकेश सहनी से साठगांठ किया, वो 30,000 वोट लाए और हम लोगों का वोट काट लिया। यदि हमारा मुकेश से 60 गांठ है तो हम ए टू जेड को साथ हैं, तो मुकेश भी उसी के अंदर है। अब रहा मुकेश जी की बात, तो मुकेश जी को छोटा इन लोगों ने बनाया, भ्रम पैदा किया था विधानसभा के चुनाव में। टिकट भी उनको नहीं दिया, टिकट भी नहीं दिया। हम लोकसभा में 3 सीट उनको दिया एक हिस्सेदारी के मुताबिक, और 3 सीट का मतलब होता है विधानसभा की 18 सीटें। 20 सीट पर तो उनका इतने मन ही रहा था, 20 सीटों में रखा हुआ था, लेकिन ले गए तो क्या किया, गिनती की 11, और 11 में केवल 2 ये लोग। सर, सुन लीजिए, तो मुकेश जी का भी तो भ्रम टूट रहा है ना। जब आम लोगों के भ्रम में, आम लोगों में वो अलग नहीं है, और आम जनता का भ्रम टूटती है तो उसके नेतृत्वकर्ता का भी भ्रम टूटता है। इसलिए यदि उनका भ्रम टूटा है, हमारे केवल कहने से नहीं, इस आज की मौजूदा सरकार के अत्याचार जो जनता के ऊपर है, आखिर जनता के ही तो प्रतिनिधि वो भी हैं, एक दल को चलाते हैं, और जनता
का जो संदेश और निर्देश होता है, नेतृत्व से समझ करके अपने आगे की रणनीति तय करता है। एक आखिरी सवाल, आप लोग की बड़ी जीत हुई है, आरजेडी पूरा उत्साहित है, तो इस नतीजे का क्या कुछ बिहार के सियासत पे बड़ा असर हो सकता है? क्या कुछ एनडीए सरकार पे भी इसका साइड इफेक्ट बिहार में दिख सकता है? क्या कुछ खबरें आ रही हैं कि जदयू के कुछ लोग आप लोग के संपर्क में बताए जा रहे हैं? क्या, किसके संपर्क में? आरजेडी के। आरजेडी के लिए उनका दरवाज़ा सदा के लिए बंद है। आरजेडी को ही नहीं, इस बिहार के सभी गरीब और गुरुओं को और पूरे बिहार को जितना उन्होंने नुकसान पहुंचाया, इस समाजवादी आंदोलन को तोड़ करके, उनके समाजवादी आंदोलन को जो कमज़ोर किया, उसी का भाजपा नतीजा है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में आए थे, और जब सरकार में आए तो वहाँ से एक उनकी जड़ें जम गई, वरना उनके लिए जगह कहाँ थी। जरा ख्याल कर लीजिए, हम लोग व्यक्तियों के साथ नहीं हैं। ये समाजवादी आंदोलन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के मेहनत, त्याग, तपस्या, और लालू जी जो आज तपस्या कर रहे हैं, ये हमारी परंपरा है। और तेजस्वी के बारे में यही तो समझ कर किए आज सभी लोग विश्वास कर रहे हैं कि नौजवान जो कह रहा है करेगा। यदि इस नौजवान को मौका मिलेगा तो बिहार आने वाले समय में अपनी जगह को पाएगा, जिसमें नीतीश की इस कुकर्म का कोई स्थान नहीं है। तो जगदानंद सिंह ने साफ तौर से यहाँ कहा है कि ये जो बड़ी जीत हुई है, इसके लिए हम बोछा की जनता को धन्यवाद देते हैं। आज साफ दिख गया है कि राजद A to Z की पार्टी है, ये कह रहे हैं जगदानंद सिंह। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज़, पटना।